मैं आपका एजुकेटर मोहम्मद अरकम आपको बायोलॉजी का टीचर हूँ और आपको बायोलॉजी का क्लास 10 का मैं सिलेबस जैव प्रक्रम कंप्लीट करा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो प्रकार से पोषण होता है, ठीक है। एक ऑटोट्रॉफिस और दूसरा हेटरोट्रॉप्स, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी मतलब स्व का मतलब होता है स्व, अपने आप, जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करें उन्हें स्वपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। इसके बारे में बता दूं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी मोस्टली कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे, सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पौधों में मौजूद क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना भोजन बढ़ाते हैं और ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस प्रकार से अपना भोजन बनाने वाले जो जीव हैं उनको हम स्वपोषी जीव, ऑटोट्रॉपिक्स एनिमल कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं विषमपोषी क्या होते हैं। ऐसे जीव जो अपना खाना दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना खाना दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी मोस्टली जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी विषमपोषी हैं। शैवाल, फंजाई, ये सभी जिसे हम फफूंदी कहते हैं, ये सभी विषमपोषी होते हैं। ये अपना खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना खाना पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी जीव कहलाते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये अपने खाने के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है। ये पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा पौधों के क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस, क्लोरोप्लास्ट की जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के लिए जल का निर्माण करते हैं। ठीक, अब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एक रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन कैसे होती है। 6CO2 plus 12H2O gives, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में
क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज जो पौधों का भोजन कहलाता है, पौधों का भोजन बनता है, प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 O2 तथा 6 H2O का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है और H2O आयन निकलते हैं, जल निकलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रकार की मैकेनिज्म दो प्रकार से कंप्लीट होती है। इसके लिए दो स्टेप होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसे मैं ऊपर लिखकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण हमने बताया था प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। ओके, देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया हमारी लाइट रिएक्शन, इसको सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसको खोजा किसने था? हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। ये रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में कंप्लीट होती है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट होता है और ग्रेना में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल के कारण हमारे पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। किसके कारण दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल के कारण हमारे पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। और ये लाइट रिएक्शन हमारी फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होती है, निम्न चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होगा? जो सूर्य का प्रकाश है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल को एक्टिव करेगा। क्या करेगा? एक्टिव करेगा। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। और एक्टिव करने के बाद ये एडीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देता है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेगा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल, सक्रिय हो जाएगा और सक्रिय होने के बाद ये एडीपी को एटीपी में बदल देगा। अब जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल हैं, जो पौधों में जल के अणु प्रेजेंट हैं, जो जल के अणु H2O प्रेजेंट है, वो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? H पॉजिटिव आयन तथा OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। जल के 4 अणु ले लिए हमने, 4H2O गिव्स 4H पॉजिटिव तथा 4OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव आयन में टूट गया तथा ये OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा।
अब उसके बाद जो जल के प्रकाश के अपघटन से उत्पन्न जो OH नेगेटिव आयन हैं, जो हमें OH नेगेटिव आयन जो मिले हैं, ये परस्पर मिल करके, ये OH नेगेटिव आयन आपस में मिल करके जल बनाएंगे, जल मतलब H2O बनाएंगे तथा ऑक्सीजन बनाएंगे। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो पौधे इस रिएक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू बाहर निकालेंगे, जो हम इनहेल करते हैं, सांस लेने में हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं। तो जल के प्रकाश से जो अपघटन OH नेगेटिव आयन हुए हैं वो जल बनाएंगे तथा ऑक्सीजन बनाएंगे। ऑक्सीजन वातावरण में भेज दी जाती है, छोड़ दी जाती है तथा OH नेगेटिव आयन जल बना लेगा और O2 को बाहर भेज देगा। उसके बाद क्या होगा, जो जल के प्रकाश के अपघटन से उत्पन्न जो हाइड्रोजन आयन है, OH नेगेटिव आयन में से तो जल बन गया तथा ऑक्सीजन वातावरण में रिमूव कर दी गई, छोड़ दी गई। और उसके बाद जो H पॉजिटिव आयन बचता है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा ऊर्जा को ATP की फॉर्म में, जो पौधों से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ATP की फॉर्म में निकलती है, ATP की फॉर्म में ऊर्जा को मुक्त करता है तथा इस क्रिया में जो H पॉजिटिव आयन है, जो H पॉजिटिव आयन हमें मिला है, ये NADP को NADPH2 में अपचयित करता है। 4H पॉजिटिव आयन NADP को साथ मिलकर के NADPH2 बनाता है, NADPH2 बनाता है तथा ADP जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है वो फॉस्फेट ग्रुप एक और जोड़ेगा, तब ये डाइफॉस्फेट की जगह पर ये ट्राइफॉस्फेट में बदल जाएगा। डाइफॉस्फेट का मतलब होता है 2 फॉस्फेट ग्रुप, और इसमें जब एक फॉस्फेट ग्रुप और मिल जाएगा तो ये ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। और ये ADP से ATP बनने की जो प्रोसेस है, ADP से ATP बनने की प्रोसेस फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। ADP से ATP की बनने की प्रोसेस फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। और ये क्रिया लाइट रिएक्शन कहलाती है और ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणा में कंप्लीट होती है। इस प्रकार हमारी प्रकाश संश्लेषण की एक रिएक्शन लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे डार्क रिएक्शन की तरफ। ओके।